नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। मैं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पिछले वीडियो में हमने बात किया था सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के एक थ्योरी के बारे में, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के थ्योरी के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है बोर्ड पर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हमारे पास तीन कैपेसिटर दिया हुआ है, 4 का, 6 का और 12 का, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो हमने आपको आज फॉर्मूला पिछला वीडियो में दिया था कि सीरीज ग्रुपिंग के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 कितना था, C2 प्लस 1 कितना था, C3। ये हमारे पास आपके पास कल फॉर्मूला दिया था हमने पिछले वीडियो में। तो इस पिछले वीडियो को हम लोग कुछ कॉपी कर लेते हैं और जो वैल्यू दिया हुआ है इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, इसको C3। अगर इधर से मानते हैं तो C1 C2 और क्या चीज C3। तो हम लोग वैल्यू को रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/6 प्लस 1 कितना 4 प्लस 1 कितना भाई 12। अब ये इतना रखने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम कितना होगा हम लोग का 12। तो एलसीएम जब 12 हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 कम 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 में 2 5 और 1 6, यानी कि 1/C का वैल्यू हो जाएगा 6/12। 6 बाई कितना 12, यानी कि कैंसिल होगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स। तो 1/C का वैल्यू हो जाएगा 1 कितना 2। तो C इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइक्रो फैराड आंसर। यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारे पास, यानी कि कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट कैपेसिटर 6 माइक्रो का, 4 माइक्रो का, 12 माइक्रो का, एक सीरीज में लगा हुआ, तो लाइन में लगा हुआ है मतलब सीरीज में लगा हुआ। तो सीरीज के लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना C3। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना C3। तो हमने पुट कर दिया 6 4 12 एलसीएम लिया और ये जो काम करना था काम किया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि 4-5 कैपेसिटर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, और सभी का वैल्यू कितना है C है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू था 4 6 12, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका भी फार्मूला सेम लगाएंगे। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 कितना C2 प्लस 1 कितना C3 प्लस 1 कितना C4। 5 है तो 5 लिखेंगे C5। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1 कितना C। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। तो 5 है तो 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 1/CS का वैल्यू जो होगा 5 कितना C। तो 5/C यानी कि CS का वैल्यू हो जाएगा C कितना 5, C कितना 5। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। यानी कि 2 क्वेश्चन हमारे पास था, दोनों का आंसर हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद आप उसको कॉपी कर लेंगे और फिर इसको कॉपी करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन सेम रहेगा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्वेश्चन अब हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं। क्वेश्चन चेंज करेंगे, आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको देंगे भी हम बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आकर वाला है, एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है। सिंपल सिंपल सा 2-4 क्वेश्चन फालतू फालतू कर लेते हैं। फालतू फालतू सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये फालतू क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम का ये कौन सा ग्रुपिंग में है? सबसे पहला चीज पहचानना होगा ग्रुपिंग। अगर ग्रुपिंग पहचान लेते हैं, क्या पहचान लेते हैं? ग्रुपिंग, तो क्वेश्चन बनाना इजी है। तो ये हमारा कौन सा है? ऊपर नीचे मतलब पैरेलल है। मतलब क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में देखेंगे कि सबका कैपेसिटेंस का एक प्लेट एक बिंदु पर है, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पर है, तो ये पैरेलल है। सीरीज में क्या था भाई कि एक का एक के साथ, एक का दूसरे के साथ, एक का तीसरे के साथ ऐसे जोड़ा हुआ था, तो वो हमारे पास सीरीज था। तो ये पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CP का फॉर्मूला हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। अब इस फॉर्मूला पर पुट कर देना मेरे भाई। तो CP का वैल्यू आ जाएगा 9 माइक्रो फैराड। इसमें कुछ ज्यादा है लगा? अरे कुछ लगा यार, होता है कुछ लगा इसमें तो बनाने में कुछ भी टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन देख,
जैसे मान लीजिए ऐसे करके 2-3 कैपेसिटर को हमने लगा दिया, ऐसे करके हमने 2-3 कैपेसिटर, जितना लगाना है लगा, हमें उससे कोई मतलब है नहीं है। अरे देखने लगे 4 माइक्रो, 3 माइक्रो, 5 माइक्रो, 2 माइक्रो, कोई 2 माइक्रो फैराडे लगा देना है सब में क्या है, फैराडे, माइक्रो फैराडे। अब बोल क्या बनेगा, बोल बने, तो इसमें हमारा फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देख, तो सीपी होगा या नहीं होगा, नहीं, अरे होगा, तो होगा, तो ये बता 4 + 3 + 5 से 2 जो 5 4 9 9 3 12 2 14 माइक्रो फैराडे आंसर। क्या इसमें कोई टाइम लगा, अरे कोई टाइम लगा बतला, कोई टाइम लगा तो बतला, अगर नहीं लगा आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं ना यार। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास थ्योरी बहुत सारा बचा हुआ है, उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और ये तो सिंपल सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को घुमाते फिराते हैं। अब चलते हैं घूमते फिरते हैं हम लोग कहीं कहीं। अब घूमते फिरते हैं तो घूमने फिरने वाला क्वेश्चन इसको भी डिलीट कर देते हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, बैठा है अपने अपने दिमाग में। अब नेक्स्ट अब बोल बेटा कैसे बनेगा, देख ध्यान से देख, 4 माइक्रो फैराडे, 3 माइक्रो फैराडे और 6 माइक्रो फैराडे का, और ये 3 माइक्रो फैराडे का और ये 6 माइक्रो फैराडे का, बोल कैसे बनाएगा। ना ये सीरीज है और ना ये पैरेलल है, ना ये सीरीज है और ना ही क्या है, पैरेलल है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों नहीं है, तो मतलब इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों घुसा हुआ है, दोनों घुसा घुसी किया हुआ है। देखो तो इस ऊपर वाला को देख ध्यान से, ऊपर वाला सीरीज में है या नहीं, ऊपर वाला किस में है, सीरीज में। नीचे वाला भी 3 और 6 किस में है, सीरीज में है। तो पहले इसका काम कर, और ये दोनों लाइन को अगर एक साथ मिलाओगे तो दोनों ऊपर नीचे है, तो दोनों किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो ऊपर वाला का काम कर, पहले ऊपर वाला का हम लोग लिखते हैं CS1, तो CS1 के लिए हो जाएगा 1/, फॉर्मूला लिख भाई, फॉर्मूला लिख, याद होगा CS1, तो C1 प्लस कितना, C2 प्लस 1/, कितना, C3, बॉडी करने नहीं बोलना होगा ना। एलसीएम निकालना भाई, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 12, तो 4 3 की 12, 6 3 की 12, 14 12 होगा। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 बटा कितना, 12, कटेगा ना, काट पीट करना, तो काटे पीटेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 4 3 कितना, 12, यानी कि 1/CS का वैल्यू जो आ जाएगा, तो 1/CS का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास CS1 का 3/4, यानी कि CS बराबर हो जाएगा 1/CS = 4 बटा कितना, 3, 4 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अब तो ये ऊपर वाला का निकाल लिया, अब नीचे वाला का निकालने भाई, तो नीचे वाला के लिए 1/CS2 1/CS2, इसका अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/, कितना, C2, तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/, कितना, 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 प्लस कितना, 1, 2 प्लस कितना, 1, तो C2 का वैल्यू 1/C2 = हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 3/6, यानी कि कैंसिल होगा तो 2, तो CS2 बराबर कितना होगा, ध्यान से देख के बतलाना भाई। CS2 का वैल्यू कितना, 2 माइक्रो फैराडे, और ये कितना था, 4/3 माइक्रो फैराडे, और ये 3/2 माइक्रो फैराडे, यानी कि ऊपर वाला तीनों मिला करके कितना आया, 4/3, नीचे वाला दोनों मिला करके कितना आया, 2, तो दोनों को अलग अलग फिगर देख भाई, इसमें फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फिगर अगर गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन बनाना गड़बड़ ही होगा नेसेसरली 100%, फिगर इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज है तो तीनों मिला करके एक आया, जिसका वैल्यू था 4/3 माइक्रो फैराडे, और नीचे वाला दोनों को जोड़ने के बाद हमारा वैल्यू जो आया वो वैल्यू कितना हुआ भाई, बतला दे, 2 माइक्रो फैराडे। तो ये अब बतला किस ग्रुपिंग में हुआ, ये तो यहाँ पर तो हमने बोला कि ये तीनों एक लाइन में है तो सीरीज हुआ, ये दोनों एक लाइन में हुआ तो सीरीज हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं तो इसमें बड़ा दिक्कत होने वाली बात
नहीं है। ये तीनों को मिलाया तब तो आया 4/3 ना, ये दोनों को मिलाया तो कितना आया, 2 आया। तो ये बतला किस ग्रुपिंग में है, सीरीज है, पैरेलल, तो पैरेलल है तो पैरेलल के लिए सीपी का फार्मूला लगा दे बेटा। तो C1 प्लस कितना C2, तो C1 4/3 प्लस एलसीएम कुछ नहीं तो 1, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 एलसीएम होने के बाद हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 × 6, यानी कि 6 × 4 = 10/3 माइक्रो फैराडे आंसर। सीपी का ये वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 10/3 माइक्रो फैराडे आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका था। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और फिर कॉपी करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डील करेंगे अभी, और उसको डील करने के बाद हम आपको आगे भी बात करेंगे। तो आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन होगा क्या कि उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो बात करते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन हमें दिख रहा होगा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर हम लोग जो भी नंबर है आपका नंबर मान लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर। अब हमारे पास 2-3 टाइप का, पिछला कैपेसिटर क्वेश्चन से अलग ये क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन से ये बहुत सा अलग ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये पिछला क्वेश्चन से बहुत अलग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए 4 माइक्रोफैराडे, 6 माइक्रोफैराडे, 12 माइक्रोफैराडे का है। अब यहाँ पे 3 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे का है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अब अलग ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 अलग अलग है, तो ये ना सीरीज है और ये ना पैरेलल है। अब बनाना कैसे बनेगा, बनाना सिंपल सा तरीका है, जैसे पहले बेटा बनाया वैसे अभी भी बनाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे भाई, बतलाना कुछ नहीं है ना यार। इसको पहले ले लो, पहले इसका ले लो, तो ऊपर वाला का लेंगे तो 1/CS = हो जाएगा। डायरेक्ट अब करते हैं, ठीक है, फार्मूला याद रख लेना ना। तो 1/4 + 1/ कितना 3 + 6 है, तो 6 लिख लेंगे, और 1/ कितना 12। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 12, तो 3 × 2 = 5, 6 बटा कितना 12, यानी कि 1/CS का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, CS = 2 हो जाएगा। तो एक तो निकाल लिया, अब नीचे वाला का निकाल ले तो ये 1 हो जाएगा, और इसका अगर निकाल लेते हैं तो 1/CS 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/3 + 1/2 + 1/ कितना 6, 1/ कितना 6। अगर ये ऐसा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम होगा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 कम कितना 6, तो 3 × 2 = 5 और 1 6, 3 × 2 = 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6। तो ये 6 से 6 कैंसिल होगा, तो 1/CS = तो 1/CS2 = हो जाएगा। CS2 का वैल्यू अगर निकाल ले तो CS2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। CS2 का वैल्यू कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा। इसमें अब बात कर लेते हैं, तो 1/CS3, तो 1/8 + 1/ कितना 8, 1 आ जाएगा। तो 1/8, 8 एलसीएम, तो 2 1 प्लस, यानी कि 8 एलसीएम लेने से क्या जरूरत, 2/8, 1 1 1, तो यानी कि 1/4, यानी कि 1/CS3 = CS3 = हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना 4। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1/CS4 = हमारे पास 1/4 + 1/ कितना 4, यानी कि एलसीएम अगर 4 ले लेते हैं तो 2/4, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 1/CS का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराडे, और ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैराडे। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, अब हमारे पास निकाल लिया सारा चीज, क्वेश्चन का वैल्यू हमारे पास डाटा निकाल चुके हैं, और इस डाटा के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। हमारे पास 4 वैल्यू आ चुका है, कितना वैल्यू आ चुका है, 4 वैल्यू आ चुका है। तो ये CS4 का वैल्यू हमारे पास था, तो ये 4 डाटा हमारे पास आ चुका है। तो ऊपर वाला तीनों को मिला करके कितना हुआ भाई 2, नीचे वाला तीनों को मिला करके कितना हुआ 1, ये दोनों को मिला करके कितना हुआ 4, ये दोनों को मिला करके कितना हुआ 2। अब ये इतना आया, ये इतना आया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे इस फिगर को थोड़ा सा डिलीट करते हैं, फिगर को हम डिलीट करेंगे तब हमें बनाने में आसानी होगा। एक एक करके ये तीनों को मिलाया, ये तीनों को मिलाया, तीनों को मिलाया तो कितना वैल्यू आया था 2। तो ये तीनों को मिलाने के बाद हमारे पास वैल्यू आया कितना 2, और ये तीनों को जब मिलाया तो हमारे पास वैल्यू कितना आया भाई 1। ये 2 आया, 2 माइक्रोफैराडे, और ये कितना आया 1 माइक्रोफैराडे। अब ये दोनों को मिलाया तो कितना आया भाई
दो भाई है, दोनों भाई का संपत्ति मिलाया तो ये कितना है 4 माइक्रो फैराड है। और ये दोनों भाई को एक साथ 1 आकर के मिलाया तो ये दोनों का संपत्ति कितना आया भाई 2 माइक्रो फैराड। कितना माइक्रो फैराड है 2 माइक्रो फैराड है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुन। तो ये ध्यान से सुनने वाली कोई बात नहीं है, ये दोनों किस ग्रुप में आएगा पैरेलल। ये इसका बात छोड़ दे, इधर वाला सुन ध्यान से मिट दे, इधर दोनों सुन कितना आएगा 2 और 1 किस ग्रुप में आएगा पैरेलल। और इधर वाला छुप भूल जा, ये दोनों को सोच, ये दोनों किस में आ जाएगा पैरेलल, ये दोनों किस में आएगा पैरेलल। तो अलग अलग है तो अलग अलग काम कर, ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग काम कर। अगर एक साथ आता है तो एक साथ काम कर जा, एक साथ काम कर जा। तो अब ध्यान से इसको नीचे वाला डिलीट करते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका सीपी का वैल्यू कितना होगा भाई 2 प्लस कितना 1 यानी कि 3 माइक्रो फैराड है, एक वैल्यू आ जाएगा। और इधर वाला का बात कर भाई, तो इधर वाला का जो वैल्यू आ जाएगा 1/CP का वैल्यू, तो 4 प्लस कितना 2 इज इक्वल टू कितना 6 माइक्रो फैराड है। यानी कि ये दोनों को मिलाया तो कितना आया 3, ये दोनों को मिलाया तो कितना माइक्रो फैराड है 3 माइक्रो फैराड। और ये दोनों को मिलाया तो कितना आया मेरे पास भैया, तो ये आया 6 माइक्रो फैराड का। अब ये दोनों किस ग्रुप में है देख ले ध्यान से। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि किस ग्रुप में है, हमने कैसे कैसे तोड़ने का काम किया वो ध्यान से सीखना होगा। ये चीज अगर ध्यान से सीख लेना तो कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन ला के रख दे आप बना लेगा तू, ठीक है। तो ये हम आज ट्रिक तुम्हारे साथ बतला रहे हैं, तो इस फिगर के साथ जाना, ठीक है, बिना फिगर के मत जाना। तो 1/CS का वैल्यू आपका निकाल लेंगे सीरीज ग्रुपिंग के लिए, तो 1/3 प्लस 1 कितना 6 यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 प्लस कितना 1, तो 2 प्लस 1 तो C1/C का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/6 यानी कि कैंसिल कर ले 2, तो CS का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। कितना आंसर आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। तो ये हमारे पास आंसर आया 2 माइक्रो फैराड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसी में और कुछ वीडियो के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ और कुछ डिटेल्स के साथ, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के लिए ये सब बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जेई का हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, कल से हम आपके साथ जेई का भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये कंप्लीट रहेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने पूरा थ्योरी बताया है, उसमें अब हम 11th क्लास का लॉज ऑफ मोशन को रिलेट करेंगे उसमें, ठीक है। उसके लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपके पास, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि लंबा है बट ये लंबा नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है कि लंबा है बट लंबा नहीं है आपके लिए, और दूसरों के लिए लंबा हो सकता है बट आपके लिए लंबा नहीं है। इसलिए लंबा नहीं है क्योंकि हमने आपको सारा इसका थ्योरी बतला चुका है, इसका सारा थ्योरी हमने आपको बतला चुका है। तो उस थ्योरी के ऊपर काम कीजिए, इसको अकेला छोड़ दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं भाई, कोई छूछा नहीं, इसके साथ छूछा करेंगे क्योंकि पैरेलल है। सबसे पहला काम पैरेलल को एडजस्ट करना, पैरेलल को किसी भी प्रकार से सीरीज में लाना, और सीरीज है तो उसको पैरेलल नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसको भी छूछा नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 सीरीज में है, इसमें 2 सीरीज में है। तो पहले तो सीरीज ब्रेक करेंगे, पहले किसको ब्रेक करेंगे सीरीज को, फिर उसके बाद सीरीज ब्रेक करने के बाद पैरेलल लेकर के आएंगे। तो कैसे करेंगे एक एक करके चलते हैं। तो इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू सीपी का हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 4 माइक्रो फैराड। एक का काम खत्म हो गया। अब इसका काम कीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, तो इसका अगर काम करेंगे तो 2 प्लस कितना 2 यानी कि 4 माइक्रो फैराड, इसका काम खत्म। अब इसमें काम कर भाई, दोनों का वैल्यू 4 है तो एक का काम कर लेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो 1/CS का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो 1/4 प्लस 1 कितना 4 यानी कि 2/4, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/CS का। तो 1/CS का वैल्यू जब आ जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड आएगा। और फिगर को एडजस्ट कर, फिगर को क्या कर एडजस्ट कर, फिगर एडजस्ट करते हैं कैसे, ये 4 माइक्रो फैराड है अपनी जगह पर, ये दोनों भाई मिलकर के कितना बनाया 4, ये दोनों भाई मिलकर, ये पहले से 4 था, ध्यान से सुनिए ना। और ये जो काला वाला लिख रहे हैं उसको लाए हैं, ब्लू वाला जो लिख रहे हैं वो पहले से दिया हुआ है 4 माइक्रो फैराड है, ठीक है। और ये वाला तो पहले से दिया हुआ है 4 का। अब ये दोनों को मिलाया तो कितना मिला भाई 4,
ये दोनों को मिलाया तो कितना मिला 4। अब ये पहले से दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें हम क्या कि पहले तो सीरीज ही टूटा है, तो पहले ऊपर में दोनों भाई मिल करके कितना बना भाई 2, और नीचे वाला भी दोनों भाई मिल करके कितना बनेगा 2 बनेगा। अब ये हमारे पास आ गया वैल्यू, तो ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराडे का, ये हमारे पास कितना माइक्रो का 4 माइक्रोफैराडे का, और ये जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया 2 माइक्रोफैराडे ऊपर और 2 माइक्रोफैराडे नीचे। तो 2 माइक्रोफैराडे के साथ आप काम कर लीजिए। और काम करेंगे तो पहले तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कौन सा ग्रुप में सीरीज है या नहीं बतला दे ध्यान से। इसको भूल जाए थोड़ा समय के लिए, लॉलीपॉप की तरह, लॉलीपॉप है उठा लेना बाद में, ठीक है, पहले इसको सुन। तो लॉलीपॉप इसको ले, तो वही सीरीज ग्रुपिंग में आ जाएगा। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/CS = 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 5 हम लोग इसमें 4 4 के साथ ऐड करेंगे। तो 4 तो इसमें ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5/4। 5 बटा कितना आ जाएगा 4। ये CS का वैल्यू आ गया 5 बटा कितना 4। तो CS का वैल्यू आ गया 5/4। तो CS बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना 5 माइक्रोफैराडे, 5 माइक्रोफैराडे। अब इसका ध्यान से सुनना भाई, इसका अगर काम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा CP का वैल्यू 2 प्लस कितना 2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराडे। कितना आएगा 4 माइक्रोफैराडे आ जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये चारों पांचों को मिलाया तो चारों पांचों को मिला करके 4 माइक्रोफैराडे और ये 4 माइक्रोफैराडे। और टोटल CS का वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/5 प्लस 1 बाई कितना 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी अगर इसका फार्मूला में हम लोग सेट कर देते हैं 1/C1 प्लस 1 बाई कितना C2, 1/C1 प्लस 1 बाई कितना C2, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला था इसलिए हमने इसको फार्मूला के साथ हमने लेकर के आए। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1/5 बटा कितना, ध्यान से देखना होगा यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज यही है। यहाँ 4/5 था, 4 बटा कितना था 5। तो 4/5 जब था तो 1/4/5 प्लस 1 बटा कितना 4, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 5 और 1 6, 6/4। ये 1/CS का वैल्यू है, 2 से 2 काटो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 1/CS का वैल्यू जो हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराडे आंसर। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास क्या आएगा आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेट कीजिए, ठीक है। इस टाइप का ये हम बोलते हैं इसको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो इसको आप इसी टाइप से आप डील करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर लिख करके देते हैं, आप उसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जरूर, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर जरूर, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देंगे। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी पढ़ने में मदद हो सके। ये अभी हम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन केवल हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।